किशोरावस्था। किशोरावस्था तूफान की अवस्था। तूफान तो देखा, एकाएक जब भूचाल आ जाता, हवा उड़ने लगती है ना। इतनी हवा आती है कि टीन टप्पर पेड़ हलने लगते हैं, सब लोग डरने लगते हैं, है ना। देखा आपने तूफान को। बस जो किशोरावस्था होती है वो तूफान की अवस्था होती है। क्या होती है? तूफान की अवस्था, ये तनाव की अवस्था होती है। इस अवस्था में विकास जो होता है बच्चे का बहुत तीव्र होता है। एकाएक जो किशोरावस्था में जो परिवर्तन होते हैं वो एकाएक दिखने लगते हैं। किशोरावस्था जो होती है बाल्यावस्था के ठीक बाद होती है। बाल्यावस्था और किशोरावस्था। किशोरावस्था जो शुरुआत होती है वो 11 वर्ष या 12 वर्ष से लेकर 18 या 19 वर्ष की जो बीच का समय है, बीच की जो अवस्था है, उसको हम किशोरावस्था कह सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि जो हमारा 7-8 साल का जो समय होता है वो किशोरावस्था होती है। इस समय बहुत विकास होता है शरीर का, स्पष्ट दिखने लगता। बच्चे की लंबाई बढ़ना, मोटा ताजा होना, हाथ पैर मोटे होने, मूछें भी आ जाना, ये सब क्या है? बच्चियों का शरीर बढ़ जाना, ये क्या है? किशोरावस्था की पहचान होती है। जब किशोरावस्था होगी तो उसमें मानसिक विकास भी होता है, सोचने समझने की क्षमता भी क्या होती है? बढ़ने लगती है। शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास, अच्छे और बुरे आकर्षण, देखना समझना, जिज्ञासाएं होना, ये सारी की सारी एक्टिविटी जो होती है वो किशोरावस्था में होती है। इसीलिए इसको तूफान की अवस्था कहते हैं, क्योंकि इसमें परिवर्तनों का एक एक तूफान आ जाता है, एक एक बढ़ोतरी हो जाती है, तो तूफान की अवस्था इसको कहेंगे। बाकी किसी अवस्था में कोई विशेष मतलब एक साथ इतना बड़ा परिवर्तन नहीं होगा जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ये परिवर्तन किशोरावस्था में ही होते हैं कि जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। किशोरावस्था में जब जब शरीर बढ़ेगा, हैवी होगा, परिवर्तन होगा, तो उसमें कुछ पौष्टिक आहारों की भी आवश्यकता होती है। अगर किशोर अवस्था में बच्चे को संतुलित आहार अगर ना मिले तो उसका जो विकास होगा, विकास की दर होगी, विकास की जो क्षमता होगी वो धीमी हो जाएगी। जो एक बच्चा बढ़ रहा था, मोटा ताजा हो रहा था, वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो इस अवस्था में बच्चे को प्रतिदिन संतुलित आहार समय से देना आवश्यक होगा। और जिस बच्चे को किशोरावस्था में संतुलित आहार मिल जाता है वो जिंदगी भर ताउम्र हष्ट पुष्ट रहेगा। सोचो जरा कि जैसे हम 5-6 में पढ़ रहे हैं, 7 में पढ़ रहे हैं, और हमको पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा तो हम दुबले पतले हो जाएंगे, छोटे से रह जाएंगे। और फिर हमको जब हमारी जवानी आएगी, यौवन अवस्था आएगी, उस अवस्था में हमको कुछ खाने को मिले, लेकिन वो क्या होगा? लंबाई घट गई तो वो लंबाई एक तो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि जो बढ़ने का क्रम होता है वो किशोरावस्था में ही होता है। तो यहाँ पर हमको पोषक तत्वों की यानी प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण आदि पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और इस अवस्था में भूख भी बहुत लगती है। आप सोचेंगे कि हमको एक ही रोटी में हम काम चला लें, तो एक रोटी में काम नहीं चले। आप दूध भी खाएंगे, घी भी खाएंगे, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण सारा कुछ लेंगे, यानी इस अवस्था को में भूख कैसी होती है? बहुत जोर से लगती है। आपको भूख लगेगी तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, काम करेंगे, बहुत सारा काम भी करेंगे, बहुत मेहनत का काम कर लेंगे। आपके अंदर एक अपार ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा के कारण आप काम करते रहते हैं। और अगर इसी अवस्था में अगर आपको पौष्टिक और संतुलित आहार अगर नहीं मिला तो आपकी जो वृद्धि होगी वो क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। किशोर और किशोरियां यानी लड़का और लड़की दोनों को, किशोर किशोरियां, लड़की और लड़का दोनों को रोजाना दूध, दाल,
अंडा, मांस, चना, राजमा, लोह युक्त प्रचुर खाद्य जैसे हरी सब्जियां, गुड़, फलों को शामिल किया गया है। यानी इतनी चीजें हमको अपने आहार खाने में लेना चाहिए। और जो बच्चे प्रतिदिन ये सारा कुछ लेते रहते हैं क्रम से, वो मोटे ताजे अच्छे हो जाएंगे, स्मार्ट लगेंगे, गोरे चिट्टे भी हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे, लड़ने लायक, पढ़ने लायक, उनका दिमाग भी जिस हिसाब से हमारी लंबाई चौड़ाई शरीर बढ़ेगा, ठीक उसी तरह से हमारा मस्तिष्क भी विकास करेगा। अच्छा खाओगे, अच्छा मन होगा, अच्छा शरीर होगा, है ना। अगर जिसने नहीं खाया तो वो दुबला पतला है, फूक मारो उड़ जाएगा। बस उसी तरह से कुछ अपने आप को मत सोचना, है ना, कितने हैं, क्योंकि आपकी भी दशा यही है कि आपने भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं लिया, तो आपको जब भूख ज्यादा लगेगी और जब आप और उम्र होगी आपको तो भूख कम हो जाएगी। तो आपको इन चीजों को खाना चाहिए। और ये क्यों आवश्यक है? क्योंकि आपको टहलना है, व्यायाम करना, ये सारे काम आप करते हैं तो इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और मन को शांत करने के लिए इसमें आप योग करेंगे, योगासन करेंगे, जिससे मानसिक शक्ति आपकी क्या होगी? दृढ़ होगी और आपकी शक्ति बढ़ जाएगी। किशोर और किशोरियों में, यानी सीधा कहें कि किशोर अवस्था में आखिर इसके जो बच्चा छोटा रह जाता है, दुबला पतला रह जाता है, या जो पढ़ने में तेज नहीं हो पाता है, जिसकी सोचने समझने की क्षमता अपनी कक्षा अनुरूप बच्चों से कम होती है, वो बच्चा निश्चित रूप से कुपोषित हो जाता है, कुपोषण का शिकार होता है। तो किशोर अवस्था में आपको ये भी देखना है कि आखिर कुपोषण के कौन कौन से कारण हैं, उन कारणों को हमको समझना चाहिए। किशोर अवस्था में हमको आकर्षक दिखने के लिए हमको क्या करना चाहिए? भोजन स्वच्छ, हमको ताजा और भरपूर भोजन करना चाहिए। यदि भोजन पर्याप्त मात्रा में संतुलित आहार नहीं मिलेगा तो किशोर और किशोरियां किशोर अवस्था में क्या हो जाएंगी? अपने समान बच्चों से कमजोर हो जाएंगी, उनकी क्षमता क्या होगी? कमजोर हो जाएगी। तो भोजन अपन को रोज करना चाहिए। इस अवस्था में तेजी से, किशोर अवस्था में तेजी से होते हुए बाह्य और आंतरिक परिवर्तन के कारण बहुत सारी हमारी शारीरिक उपापचयी क्रिया होती है और जिनके लिए हमें अधिक पोषण की आवश्यकता। और अगर ये सही अनुपात में हमको भोजन नहीं मिलता है तो भी हम क्या हो जाएंगे? कुपोषित हो जाएंगे। बेफिक्री, लापरवाही, बंधनों को तोड़ने की मानसिक उत्तेजनावास किशोर किशोरियों के घर पे बने ताजे भोजन के स्थान पर यदि पैक खाना, आजकल बहुत चलन है, फोन करो, जोमेटो पे फोन करो, कहीं फोन करो, खाना आ गया। क्या खाना है आज? वो खाना पैक हुआ खाना, कब का रखा कैसा है, वो पैक खाना आप लोग पसंद करें। डिब्बा बंद खाना, खाद्य, जंक फूड को प्राथमिकता देने लगे हैं। मैगी, पास्ता, मैक्रोनी, फिंगर, जाने क्या क्या किशोर अवस्था में बच्चे खाते हैं, है ना। तो ये फास्ट फूड्स को कम करना चाहिए। आपको दाल, रोटी, दूध, घी, मांस, मछली, अंडा, ये पौष्टिक आहारों को, हरी सब्जियां, है ना, इन चीजों को आपको लेना चाहिए। और पर्याप्त मात्रा में यदि आप ये सारी चीजें लेते हैं तो किशोरावस्था में कुपोषण के शिकार नहीं होंगे, आप सभी बच्चों के समान दिखेंगे। पोषण के लिए बहुत सारी योजना चल रही है कि जैसे विद्यालयों में एमडीएम बन रहा है, एमडीएम में क्या है? मेनू के हिसाब से अलग अलग खाना बनता है। सोमवार मंडे होगा आपको सब्जी रोटी, मंगलवार को आपकी दाल चावल होगा, बुधवार होगी, बुधवार को आपको दूध मिलेगा, तहरी मिलेगी, सब्जी। तो क्या 3 दिन अलग अलग टाइम टेबल हो गया, अलग अलग मेनू है, यानी बच्चों को सारा कुछ मिल रहा है।
पहले दिन आपको सब्जी मिली, दूसरे दिन आपको दाल मिली, तीसरे दिन आपको फिर चावल और तहरी मिल रही दूल्हा। तो ये क्या है, ये आपको इसीलिए दे रहे हैं कि ताकि आप कुपोषण की शिकार ना हो, आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में संतुलित खाद्य पदार्थ मिलते रहें और आपका विकास रुके ना, कुपोषण की शिकार ना हो। इसीलिए आपको ये एमडीएम चलाया गया है। इस कुपोषण के लिए बहुत सारी योजनाएं भी हैं कि बच्चे कुपोषित न रहें। स्वस्थ पोषण योजना के अंतर्गत ये देखिए आप, आईसीडीएस समेकित बाल विकास कार्यक्रम, वृद्धि निगरानी, अनुपूरक पोषाहार, स्वास्थ्य जांच, पोषण संबंधी परामर्श, किशोर किशोरी व गर्भवती मां की देखभाल होती है, ये कार्यक्रम है। स्वास्थ्य विभाग टीकाकरण, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्वास्थ्य परीक्षण, आरवीएस के ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस, किशोरियों को आयरन व कीटकृमि गोली उपलब्ध कराना, पंचायती राज शौचालय का निर्माण और साफ सफाई कराना। तो अलग अलग योजना चल रही है और अलग अलग सबका काम है। इस तरह से ये सर्व शिक्षा अभियान है। सर्व शिक्षा अभियान क्या दे रहा है हमको, एमडीएम, मध्याह्न भोजन, पाठ्यक्रम में पोषण एवं स्वास्थ्य की विषय वस्तु को समावेश करके जन जागरूकता। ये क्या कर रहा है, एमडीएम से हम लोग खाना पा रहे हैं ताकि हम कुपोषित न रहें। धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों से दुष्प्रभाव, यानी कुपोषित होने का एक ये भी कारण है कि यदि आप धूम्रपान करते हैं, बीड़ी, सिगरेट, दारू ये खाते पीते हैं तो आप क्या हो जाएंगे, आप कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। क्योंकि स्टैनली हॉल ने जो किशोरावस्था के बारे में बताया है, उन्होंने कहा है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था होती है। किसने बताया इसको, किशोरावस्था के लिए स्टैनली हॉल ने। इन्होंने बताया है कि स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था के जनक कहे जाते हैं। उन्होंने कहा है बड़े संघर्ष, तूफान की अवस्था होती है और इस अवस्था में किशोर किशोरियां, लड़का और लड़की तनावयुक्त रहते हैं, भ्रमित रहते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं, डरे होते हैं। इन तनावों से उबरने के लिए, निष्फिक्र रहने के लिए वो धूम्रपान या मादक जैसे यानी तंबाकू, गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि का सेवन करने लगते हैं, जो धीरे धीरे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे अंगों को खराब कर देते हैं, क्षति पहुंचाने लगते हैं। तो जो भी हम खाएंगे वो हमारे शरीर को नहीं लगेगा और धीरे धीरे हमारा शरीर क्या हो जाएगा, खत्म होते रहेगा। विकास ना तो शारीरिक विकास होगा और ना ही मानसिक विकास होगा। इसलिए हमको तंबाकू, गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि का सेवन जीवन में कभी नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को सलाह देना चाहिए, क्योंकि यह हमारे जीवन के लिए घातक है। ठीक है, और इनके अगर खाते हैं तो यह सीधा प्रभाव तंत्र नर्व सिस्टम पर पड़ता है, जिससे हमारा शरीर जो होता है कमजोर हो जाता है और हमारी जो संवेदनाएं हैं वो शून्य हो जाती हैं, क्षमता हमारी कम हो जाती है। इस तरह से हम कुपोषण से बच सकते हैं और अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक देखेंगे। एक याद करने योग्य और है, विश्व तंबाकू और निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। यानी ये सरकार अभियान चलाती है। 31 मई के दिन सभी को जागरूक किया जाता है कि मादक धूम्रपान से आपको दूर रहना है।